और जब हिंदुस्तान युद्ध करता है तो भारत में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि मासूम लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं। उसको ढूंढ ढूंढ के मार दे मोदी सरकार, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ढूंढ ढूंढ के गोली मार दे उसे, छोड़े नहीं बिल्कुल भी। जब युद्ध हो गई तो एक मरते ही युद्ध लड़ना जाएगा, पीछे नहीं हटना। अब पीछे नहीं हटेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, हटेंगे इस युद्ध से, बिल्कुल पीछे नहीं हटने। इसमें हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, कोई भी हो, सब आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटना है। ये मोदी सरकार को देखनी चाहिए कि हमें पीछे हटना है या आगे बढ़ना है। ये सरकार के ऊपर है। हमारी सेना की 2 महिलाएं, एक हिंदू एक मुस्लिम है, उन्होंने घुसकर पाकिस्तान में आतंकवादियों को 100 से ज्यादा आतंकवादियों को खत्म कर दिया, उनके ठिकानों को खत्म कर दिया, उनको नस्ते-नाबूद कर दिया। इन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? शाबाशी देंगे इन्हें, वो शाबाशी देंगे। और कर्नल फौजी जो है लेडीज, उसको सूफिया कुरैशी, उसके के लिए 52 बीघा का छाती तैयार है। सूफिया कुरैशी के लिए, सूफिया कुरैशी के लिए छाती तैयार है। बिल्कुल जायज कर रही है, बिल्कुल गलत नहीं कर रही है, ठीक कर, घुस के मारेगी वो। हम ही मुसलमान हैं, हम तैयार हैं गर्दन कटवाने के लिए। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना नहीं जानते, मगर हम जो है साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर सरहद पे जाने को कहेंगे तो हम सरहद पे भी जाने के लिए तैयार हैं। हम मरने के लिए तैयार है, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, कई लोग हैं पाकिस्तान के जो झंडे हैं जो रोड पे लगे हुए हैं उनको उखाड़ के अपने सीने पे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं कई वीडियोस में। 2 महिलाओं की वीडियो है कर्नाटक की, जिन महिलाओं ने पाकिस्तान का, हमें खा रहे हैं रोटी यहाँ हिंदुस्तान का, हम गुन गाएंगे पाकिस्तान का। हम तो खड़े होकर पाकिस्तान को आग लगा देंगे, बिल्कुल आग लगा देंगे। हमें पाकिस्तान को तो ढूंढ ढूंढ के मारेंगे हम। पाकिस्तान हाथ तो लग जाए कोई पाकिस्तानी, जब हाथ ही नहीं लगेगा तो हम क्या कर सकते। चलो सरहद पर छोड़ दो, तमंचा दे दो और मोदी सरकार से कहो हम तैयार है जाने के लिए, तैयार है गर्दन कटवाने के लिए। हम सरहद पर बच्चे बच्चे जाने के लिए तैयार है, मगर मोदी सरकार छूट तो दे दे कि हाँ इंडिया से जाओ लेकर के। अभी तो हमारी जो आर्मी है वो लगातार इसका पाकिस्तान का इलाज कर रही है, पाकिस्तान के विमानों को भी लगातार टक्कर, बढ़िया काम कर रही है आर्मी, तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। जिसका मांग उजड़ा है, जिसकी सिंदूर उजड़ी है, उसमें न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, ईसाई, सब भाई हैं, सारे भाई हैं। ये सारे भाई भाई हैं। हम ये हिंदू नहीं देख रहे, मुसलमान नहीं देख रहे, सिख नहीं देख रहे, ईसाई नहीं देख रहे, ये सारे हमारे भाई वतन के हैं। हम वतन के लिए जान हाजिर है हमारी। अच्छा, आतंकवादियों ने धर्म पूछ के मारा, हिंदू होने पे उनको गोलियों से मारा, गलत करा है उनने, जो कुछ भी करा है बहुत गलत करा है। वो ये नहीं कि उसकी शाबाशी दिए जाए, वो इतना गलत करा है। किसी की मांग की सिंदूर उजाड़ना कोई मामूली बात नहीं है। हमारे भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, हम अपना खून काटते हैं, हम देखते हैं इसमें हिंदू है या मुसलमान है, खून तो एक है सबका, सब भाई हैं हमारे। हम अपने भाई को अपने हाथ से शहीद करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा, आतंकवादियों ने कलमा पढ़वाया उनसे, जब कलमा नहीं पढ़ पाया तो भी गोली मार दी। कह तो दिया मैंने, बहुत गलत करा है। इसमें कोई आतंकवादी जो करा है वो उसको खड़े होकर के अपने से मुझे मिल जाए तो मैं गोली मार दूं। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमारे पास जब सेना खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात कर रही हूँ, वो कह रहे हैं कि सेना खत्म हो जाएगी तो मदरसे के बच्चों को बॉर्डर पे लाके खड़ा करेंगे, उनके हाथ में अपने बच्चों को खड़ा कर देना। शहबाज शरीफ अपने बच्चों को, बीवी को, सबको खड़ा कर देना सरहद पे। क्यों चूड़ियां पहन करके बैठ गया है? बैठा क्यों है चूड़ियां पहन करके? बैठना नहीं चाहिए ना शहबाज शरीफ को। कहाँ का शहबाज शरीफ है? हिंदू मुस्लिम कर रहा हो शहबाज शरीफ है? वो तो बिल्कुल खतरनाक गुंडा मवाली है। वो क्या करना चाहिए हिंदुस्तान को, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? खुलेआम हिंदुस्तान, पूरे इंडिया के इंसान को, हमारा हिंदुस्तान अगर चाहे तो मोदी सरकार छूट दे दे, हम 2 मिनट में वहाँ खड़े हो जाएंगे जाकर पाकिस्तान के, बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। खड़े गोली सबसे पहले अपने सीने पे खाएंगे जब उनको खाने देंगे। अच्छा, जब हिंदुस्तान युद्ध करता है तो भारत में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि मासूम लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं। उसको ढूंढ ढूंढ के मार दे मोदी सरकार, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ढूंढ ढूंढ के गोली मार दे उसे, छोड़े नहीं बिल्कुल भी। जब युद्ध हो गई तो एक मरते ही युद्ध लड़ना जाएगा, पीछे नहीं हटना। अब पीछे नहीं हटेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, हटेंगे इस युद्ध से, बिल्कुल पीछे नहीं हटने। इसमें हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, कोई भी हो, सब आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटना है। ये मोदी सरकार को देखनी चाहिए कि हमें पीछे हटना है या आगे बढ़ना है। ये सरकार के ऊपर है। हमारी सेना की 2 महिलाएं, एक हिंदू एक मुस्लिम है, उन्होंने घुसकर पाकिस्तान में आतंकवादियों को 100 से ज्यादा आतंकवादियों को खत्म कर दिया, उनके ठिकानों को खत्म कर दिया, उनको नस्ते-नाबूद कर दिया। इन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? शाबाशी देंगे इन्हें, वो शाबाशी देंगे। और कर्नल फौजी जो है लेडीज, उसको सूफिया कुरैशी, उसके के लिए 52 बीघा का छाती तैयार है। सूफिया कुरैशी के लिए,
सोफिया कुरैशी के लिए छाती तैयार है, बिल्कुल जायज कर रही है, बिल्कुल गलत नहीं कर रही है, ठीक कर, घुस के मारेगी वो पाकिस्तान में जा करके, वो सोफिया कुरैशी घुस घुस के मारेगी। इससे पता चल गया जिस तरीके से पाकिस्तान है वो नफरत का बीज बोना चाहता था, धर्म पूछ के मार के गया, नफरत का बीज भी बोना चाहता था। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने दिखा दिया कि हिंदू मुस्लिम मिलकर तुम्हारी आतंकवादी, और हमारी खासकर महिलाएं, जिन महिलाओं का सिंदूर उतारा था, जिन महिलाओं का सिंदूर को उजाड़ दिया था, उन्हीं में से 2 महिलाओं को भेजा है, जो हमारी सेना की महिलाएं, उनको भेजा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सबक मिल जाए। सीख मिल गई पाकिस्तान को, अब मिलेगी नहीं, पाकिस्तान को सीख मिल गई है। पाकिस्तान एक दिन घुटनों के बैल पे रिंग करके चलेगा। हाँ, अब इससे बड़ी क्या सबूत मिलेगा? पूरा सारे खत्म कर रहे हैं, सारे सिस्टम खत्म कर रहे हैं, और क्या चाहिए पाकिस्तान को? अभी और भी घुटने के बल रिंगेंगे पाकिस्तान। बाद में कहेगा मोदी सरकार अब मुझे माफ़ी दे दो, माफ़ी दे दो, अब बहुत हो गया। अभी जंग पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे हटना चाहिए। आगे के लिए तैयार बैठे हम लोग, बच्चा बच्चा मुसलमान का शहीद करने के लिए तैयार है, पीछे नहीं जाने के लिए तैयार, बिल्कुल तैयार। जो 2 महीने का बच्चा उसे भी लेके जाने के लिए तैयार है। हमारा हिंदुस्तान पहले भी साथ दिया था और आज भी मुसलमान साथ देने के लिए तैयार है, पीछे हटने के लिए तैयार। पहले भी हमने कुर्बानी दी थी और अब भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। क्या कहेंगे, अभी जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, भारत है वो लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, कई जो पाकिस्तान द्वारा मिसाइलें हैं उनको भी खत्म कर रही है हमारी सेना, क्या कहना चाहेंगे? नो कमेंट। क्या कहना चाहेंगे युद्ध के बारे में? इसके बारे में मुझे, पाकिस्तान का सही इलाज कर रहा है हिंदुस्तान सही इलाज कर रहा है। पाकिस्तान के साथ में क्या करना चाहिए जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है, हर 2-4 साल में इस तरीके की स्थिति पैदा कर देता है? पाकिस्तान हिंदुस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, पहले पेट को देखना है, पहले पेट। जब जंग, ये पैसों वाले के लिए जंग है, गरीब के लिए नहीं है जंग। गरीब मर जाएगा, मुफ्त में कौन देगा बच्चों को रोटी? यहाँ रोटी मिल रही है किसी को? इन आतंकबाजी जितने हैं सबका खात्मा कर दो, हम सबके साथ हैं। तो वही तो कर रही है सरकार, वही बाजार तो ना उजाड़ो, तो बाजार उजड़ गया, बच्चों को क्या खिलाएंगे? अगर आप लोगों की जान चली जाएगी तो फिर क्या करेंगे? वो सबर हो जाएगा, अभी यहाँ पे बाजार लगेगी, बच्चे चले जाएंगे। देख रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी लोग मौजूद हैं भारत में अभी भी। जान चली जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जो मोदी सरकार कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। आतंकबाजी अगर हमें मिल जाए ना तो सबसे पहले गोली हम मारेंगे, सबसे पहले गोली मारेंगे। हमें दिख तो जाए कि आतंकबाजी है कहाँ पे। अरे दिखता थोड़ी ना है ऐसे, ऐसे तो कई लोग, कई स्लीपर सेल्स होते हैं। मुसलमान, सिख, ईसाई, ये तो गलत करना है ना, हम तो सब भाई भाई हैं। अरे गलत यहाँ पे नहीं हो रहा है, हम पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं आप। गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट दे रही है, हमारी सेना दे रही है, गवर्नमेंट। जो सरहद पे जो है, जो आप जो कह रहे हैं कि सिंदूर को लेकर के है, का मनोबल कौन बढ़ाएगा? सेना का मनोबल कौन? बात सुनिए, जो उग्रवादी यहाँ से, पहले मेरी बात, उग्रवादी पाकिस्तान का हिंदुस्तान में कैसे आ गया भाई? क्या कैसे आ गया? जब चप्पे चप्पे पे सेना है और सेना लेकर तंबू खड़ी है तो पाकिस्तान से कैसे टप गया सरहद? बात का मैं आपकी जवाब देती हूँ। देखिए कई बार बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, ठीक है, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। अब कुछ लोग जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान समर्थक हैं, जो पाकिस्तान के गुणगान गाते हैं, जो पाकिस्तान को अपना देश मानते हैं, अपना मुल्क मानते हैं, वो वहाँ पे पनाह देते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। फिर आतंकवादी, हाँ वही गलत है। उसी की बात करूँ, सरकार हर किसी के पास जानती थोड़ी ना कि आपके मन में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है। अब हमारा हिंदुस्तान है, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे, हम हिंदुस्तान के लिए 24 घंटे साथ चलेंगे, हम हिंदुस्तान के, हम अलग नहीं चलेंगे हिंदुस्तान से। मगर जो हमारा देश में जो उग्रवादी बैठ रहा है, हम उसे ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, हम उसे ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। इसी चीज की तो मैं बात कर रही हूँ, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अब हमें हाथ लग जाएगा तो हम ढूंढ के मारेंगे।